प्रसिद्ध हास्य कवि पद्मश्री सुरेंद्र दुबे का निधन हो गया कल। रायपुर के अशोक प्लेटिनम से निकलेगी अंतिम यात्रा उनकी। अब से कुछ ही देर में निकलेगी अंतिम यात्रा। अशोक प्लेटिनम से मारवाड़ी शमशान घाट के लिए निकलेगी ये यात्रा। अंतिम यात्रा के लिए रथ किया जा रहा है तैयार। कई बड़ी हस्तियां उनकी अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए पहुंची हैं और टाइगर ने इस दुनिया को अलविदा कहा। बेहद जिंदादिली इंसान, सियासत से साहित्य तक चुटीले अंदाज और तीखे व्यंग्य के लिए हमेशा वो सभी के दिलों में जिंदा रहेंगे। जांच में पाया गया कि उनकी दिल की नसों में ब्लॉकेज हो गई थी। हालांकि सभी की आंखें नम है। कुमार विश्वास मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिवम मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम का रुख करते हुए, शिवम, साहित्य जगत के लिए बेहद दुख की घड़ी है ये, और इसीलिए आज सभी की आंखें नम हैं। बहुत बड़ी क्षति यहां साहित्य जगत को टाइगर के जाने से। बिल्कुल हिमानी, देखिए साहित्य जगत में एक बहुत बड़ी क्षति है और छत्तीसगढ़ के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का मान सम्मान स्वाभिमान रहने वाले डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी का निधन जो है कल हुआ। और जिस तरीके से जानकारी अभी सामने आ रही है कि कुछ देर पहले ही उनकी अंतिम यात्रा उनके निवास स्थान अशोका रत्न से रवाना हो चुकी है और कुछ देर में ही जो है बूढ़ा तालाब स्थित मारवाड़ी मुक्ति धाम उनकी अंतिम यात्रा पहुंचेगी। हिमानी, मैं आपको तस्वीरें एक बार दिखाता हूं मारवाड़ी शमशान घाट की। देखिए, जहां पर धीरे धीरे अब लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कलेक्टर, एसपी समेत तमाम विधायक और संगठन के दिग्गज नेता भी यहाँ पर धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। और सुदीप भोला जी भी हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। वे भी अंतिम यात्रा में, अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुँचे। एक बहुत बड़ी क्षति छत्तीसगढ़ के लिए और साहित्य जगत के लिए है, किस तरीके से? ये तो देखिए, छत्तीसगढ़ के लिए भी क्षति है और हम लोगों के लिए, कभी परिवार के लिए तो ये व्यक्तिगत छवि की तरह देखता हूँ। मेरा भी जब से मेरा काव्य जीवन प्रारंभ हुआ तब से सुरेंद्र चाचा जी का बहुत ही आशीर्वाद मिला। इस बार की होली चाचा जी के साथ मनाई। एक पंक्ति में कहूँ तो सुरेंद्र दुबे जी के मन में, दिल में छत्तीसगढ़ धड़कता था और छत्तीसगढ़ के दिल में सुरेंद्र दुबे जी धड़कते थे और धड़कते रहेंगे। उन्होंने ही कहा था कि मैं कभी मरूंगा नहीं, क्योंकि मैं ऐसा कोई काम करूंगा नहीं। छत्तीसगढ़ के ने आज अपना राजदूत खो दिया है, सांस्कृतिक राजदूत। पूरी वैश्विक परिवेश में छत्तीसगढ़ की भाषा को जन स्वीकार्य बना देना, छत्तीसगढ़ी भाषा का सौंदर्य लालित्य जीना, अपने ऊपर व्यंग्य करके अपने छत्तीसगढ़ को बड़ा करके दिखाने वाला एक बड़ा आपका सांस्कृतिक राजदूत आज हमारे बीच में नहीं रहा, लेकिन वो रहेंगे। क्योंकि उन्होंने जो किया है, आपकी जन लोकप्रियता एक अलग बात होती है, लेकिन सहज भाव से अपनी मातृभूमि के प्रति, अपनी मातृभाषा के प्रति अपना दायित्व निभा के गए हैं। हमको उनको धन्यवाद देना चाहिए कि धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार कि आप छत्तीसगढ़ की माटी में जन्मे, कविता के माध्यम से, वाचिक परंपरा के माध्यम से आपने अपने छत्तीसगढ़ का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। जीवन आदमी को मिले तो ऐसा ही मिले। हम सब की बहुत बहुत उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि और धन्यवाद देते हैं उनको। थैंक यू। ये सुदीप भोला जी थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे और उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से वे जीवन को कविताओं के माध्यम से यहाँ पर जीते थे और पूरे साहित्य जगत के लिए जो है क्षति है, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए क्षति है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का टाइगर जो है यहाँ पर नहीं रहे। मैं आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहा हूँ हिमानी, देखिए किस तरीके से लोग अब यहाँ पर एक एक कर यहाँ पहुँच रहे हैं और उनसे उनके अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। धीरे धीरे लोगों के पहुँचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी से भी, संगठन से भी सब लोग पहुँच रहे हैं। हम अनुराग अग्रवाल जी भी, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। एक बड़ी क्षति है, साहित्य जगत के लिए भी है, छत्तीसगढ़ के लिए भी है। हास्य कवि थे। देखिए,
कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की आवाज़ आज मंद हो गई है। हंसाते हंसाते पूरी दुनिया को रुला के चले गए हैं। सुरेंद्र दुबे जी ने छत्तीसगढ़ को विश्व पटल पर स्थापित करके दिया है। ये दिन है कि आज उन्हें पूरा प्रदेश याद कर रहा है और श्रद्धांजलि देने सब यहाँ आए हुए हैं। देखिए, मैं आपको हिमानी तस्वीर भी दिखाता हूँ कि सुरेंद्र दुबे जी की जो अंतिम यात्रा है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। और मैं आपको जानकारी दे दूँ कि गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उन्हें उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि देखिए, राजकीय सम्मान के साथ डॉक्टर सुरेंद्र दुबे का अंतिम संस्कार किया जाएगा और कुछ ही देर में अंतिम संस्कार पूर्ण विधि विधान के साथ जो है वो शुरू हो जाएगा। मैं धीरे धीरे उनकी अंतिम यात्रा की उस वाहन के पास पहुंच रहा हूं हिमानी, जहां से जो है इन्हें अब अंदर मारवाड़ी मुक्तिधाम की तरफ ले जाया जाएगा। और देखिए, जो प्रदेश के प्रतिष्ठित लोग हैं वो भी इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और तमाम लोग जो है सुरेंद्र दुबे की अंतिम यात्रा पर पहुँचे हुए हैं। मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ, आप तस्वीरों को देखिए हिमानी कि किस तरीके से उनके परिवार के लोग भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। उनसे जुड़े हुए लोग, जिनका उनसे पारिवारिक संबंध था, जिनका उनसे मित्रवत संबंध था, वो तमाम लोग भी यहाँ पर हैं। और हिमानी, मैं आपको दूसरी तरफ तस्वीरें दिखाता हूँ। दूसरी तस्वीरें भी आप देखिए कि यहाँ अंतिम यात्रा में डॉक्टर कुमार विश्वास भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। साथ उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा जी भी हैं यहाँ पर। प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम भी उनकी अंतिम यात्रा में पहुँचे हुए हैं और तमाम दिग्गज लोग इस अंतिम यात्रा में अब एक एक कर पहुँच रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए, सुरेंद्र दुबे जी की अंतिम यात्रा है ये और राम नाम सत्य के साथ इस यात्रा को जो है ले जाया जा रहा है। और अंतिम यात्रा अब मारवाड़ी शमशान घाट तक पहुंच चुकी है और पूरे विधि विधान के साथ, हिंदू संस्कृति के साथ उन्हें उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हिमानी, तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरों को देखिए। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को विधायक अनुज शर्मा कंधा दे रहे हैं। उनकी अंतिम यात्रा पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं, वो उनकी अंतिम यात्रा को कंधा देते हुए नजर आ रहे हैं। और उनके इस अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भी बहुत से दिग्गज लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। देखिए, तमाम लोग एक एक कर डॉक्टर सुरेंद्र दुबे की अंतिम यात्रा को कंधा दे रहे हैं। यानी कि इतना जुड़ाव इस छत्तीसगढ़ की जनता का डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी के साथ था, उनकी कविताओं के साथ था, उनकी हास्य कविताओं के साथ था। और आप लोगों की आंखें नम हैं और एक गमगीन माहौल इस वक्त यहाँ पर नज़र आ रहा है हिमानी। और देखिए, उनकी अंतिम यात्रा अब यहाँ पहुँच चुकी है और सभी दिग्गज लोग इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं जी। तमाम विधायक, तमाम बड़े नेता और तमाम प्रतिष्ठित लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सभी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और अब कुछ ही देर में अंतिम संस्कार की भी शुरुआत हो जाएगी हिमानी। बिल्कुल, अब से कुछ ही देर में पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे डॉक्टर सुरेंद्र दुबे। हालांकि गमगीन माहौल, सभी की आंखें नम हैं, हर कोई उनके साथ बिताए हुए वो पल शायद आज अपने दिलो दिमाग में याद कर रहा है, लेकिन वो हर पल सभी आपके दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। जिस तरह से वो सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाते थे और आज देखिए सभी को रुलाते हुए वो इस दुनिया को अलविदा कह गए।
और अब से कुछ ही देर में पंचतत्वों में विलीन हो जाएंगे। सभी वर्गों से उनका एक खास जुड़ाव यहाँ पर देखा गया हमेशा से, और इसी खास जुड़ाव के चलते आज उनको अंतिम विदाई देने के लिए हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ पर उनको अंतिम विदाई देने के लिए खड़ा हुआ नजर आ रहा है। पूरे विधि विधान जो अंतिम संस्कार के तौर पर किए जाते हैं, अंतिम विदाई के दौरान किए जाते हैं, वो यहाँ पर होते हुए। शिवम। बिल्कुल हिमानी, देखिए कुछ ही देर में जो है अब अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है, जो हिंदू संस्कृति के साथ अंतिम संस्कार अब सुरेंद्र दुबे जी का शुरू हो चुका है। और कुछ ही देर राजकीय सम्मान के साथ, गॉर्ड ऑफ ऑनर के साथ डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा और पंचतत्वों में विलीन हो जाएंगे सुरेंद्र दुबे। मानिए देखिए हास्य कवि थे और सभी को हंसाते थे जी। प्रदेश के एक एक जनता से उनका सीधा जुड़ाव था। बिल्कुल। सभी लोग इस वक्त इस अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं और सभी की आंखें नम नजर आ रही हैं। हर किसी का चेहरा उतरा हुआ नजर आ रहा है। लोग गम में नजर आ रहे हैं और गम में हो क्यों ना, क्योंकि हर किसी को अपनी कविताओं के माध्यम से वो सिर्फ खुशी देते ही मानी, सिर्फ हंसाते हुए नजर आते थे। लेकिन आज और अब अंदर सभी लोग जा रहे हैं मारवाड़ी मुक्ति धाम में, और यहीं पर सुरेंद्र दुबे जी का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा सुरेंद्र दुबे जी को। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा, क्योंकि पद्मश्री थे, छत्तीसगढ़ के पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे थे। और देखिए यहाँ पर सभी की आंखें नम है, सभी बहुत गमगीन स्थिति में यहाँ पर है और हर कोई उसी वक्त वो याद कर रहा होगा, क्योंकि कोई ना कोई कुछ ना कुछ जुड़ाव उनका होगा, कुछ ना कुछ बातें होगी। बस सभी लोग पहुँचे हुए हैं। देखिए एक एक लोग यहाँ पर है। मैं आपको तस्वीर एक बार फिर दिखाता हूँ हिमानी। हाँ, आप तस्वीरें देखिए। यहाँ पर डॉक्टर कुमार विश्वास है, उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय शर्मा है, उनके बाजू में सुनील सोनी बैठे हुए हैं। इस तरफ देखेंगे तो रामविचार नेताम पहुँचे हुए हैं, फिर ओपी चौधरी पहुँचे हुए हैं, विधायक सुनील सोनी भी नज़र आ रहे हैं, आशुतोष दुबे भी यहाँ पर हैं, अनुज शर्मा भी हैं विधायक। एक तरफ सभी लोग नज़र आ रहे हैं और दूसरी तरफ जो है कवि लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सभी नज़र आ रहे हैं, सभी लोग हैं हिमानी देखिए। और उस तरफ देखिए वहाँ पर अंतिम संस्कार जो का विधि विधान शुरू हो चुका है और पंचतत्वों में विलीन हो जाएंगे कुछ ही देर में डॉक्टर सुरेंद्र दुबे। सभी लोग यहाँ पर शामिल हैं और एक एक कर सभी लोग उनके इस अंतिम संस्कार में पहुँच रहे हैं। उनसे उनकी पल को याद कर रहे हैं। ये तो मैं आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूँ और तस्वीरों के माध्यम से ही आप देख कर आप ये समझ सकते हैं कि लोग कितना अपने गम में नज़र आ रहे हैं, कितनी आँखें की नम नज़र आ रही है।
पवन साय जी हैं, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। महेश गागड़ा यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, सभी लोग हैं। दूसरी तरफ देखिए तो उनसे जुड़े हुए तमाम कवि हैं, कवि भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और देखिए अब कुमार विश्वास और सभी कैबिनेट मंत्री अब उन्हें उनके अंतिम संस्कार में यहाँ पर जाने के लिए देखिए उन्हें पुष्पगुच्छ उनका अंतिम संस्कार में पुष्पगुच्छ दिया जा रहा है। तस्वीरें देखिए हिमानी, कुमार विश्वास उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए, गृह मंत्री विजय शर्मा शामिल हुए, वित्त मंत्री ओपी चौधरी शामिल हैं, कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम शामिल हैं, विधायक सुनील सोनी नज़र आ रहे हैं, अनुप शर्मा नज़र आ रहे हैं और सुरेंद्र दुबे जी के पार्थिव शरीर पर पुष्पगुच्छ रखा जा रहा है। सभी कवि यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और कुछ ही देर में पंचतत्वों में विलीन हो जाएंगे। प्रदेश का सम्मान स्वाभिमान, प्रदेश के रत्न पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी। देखिए आप तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूँ मैं आपको और तस्वीरों के साथ आप इतनी अधिक संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं कि लोग के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सभी लोग साहित्य जगत से जुड़े हुए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बहुत से कवि देश भर से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। प्रदेश के भी जो कवि हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कई ऐसे लोग हैं, सभी लोग यहाँ पर शामिल हुए हिमानी। ये हर कोई अंतिम प्रणाम कर रहा है और ये अंतिम प्रणाम की तस्वीर देखिए आप कितने लोग यहाँ पर और अब अंदर सभी लोग जा रहे हैं मारवाड़ी मुक्ति धाम में और यहीं पर सुरेंद्र दुबे जी का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। गॉड ऑफ ऑनर दिया जाएगा सुरेंद्र दुबे जी को। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा क्योंकि पद्मश्री थे, छत्तीसगढ़ के पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे थे। और देखिए यहाँ पर सभी की आंखें नम है, सभी बहुत
गमगीन स्थिति में यहाँ पर है और हर कोई उसी वक्त वो याद कर रहा होगा क्योंकि कोई ना कोई कुछ ना कुछ जुड़ाव उनका होगा, कुछ ना कुछ बातें होगी और सभी लोग पहुँचे हुए हैं। देखिए एक एक लोग यहाँ पर हैं। मैं आपको तस्वीर एक बार फिर दिखाता हूँ हिमानी। हाँ, आप तस्वीरें देखिए। यहाँ पर डॉक्टर कुमार विश्वास है, उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय शर्मा है, उनके बाजू में सुनील सोनी बैठे हुए हैं। इस तरफ देखेंगे तो रामविचार नेताम पहुँचे हुए हैं, फिर ओपी चौधरी पहुँचे हुए हैं, विधायक सुनील सोनी भी नज़र आ रहे हैं, आशुतोष दुबे भी यहाँ पर हैं, अनुज शर्मा भी हैं विधायक। एक तरफ सभी लोग नज़र आ रहे हैं और दूसरी तरफ जो है कवि लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, सभी नज़र आ रहे हैं, सभी लोग हैं हिमानी देखिए। और उस तरफ देखिए वहाँ पर अंतिम संस्कार जो का विधि विधान शुरू हो चुका है और पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे कुछ ही देर में डॉक्टर सुरेंद्र दुबे। सभी लोग यहाँ पर शामिल हैं और एक एक कर सभी लोग उनके इस अंतिम संस्कार में पहुँच रहे हैं, उनसे उनकी पल को याद कर रहे हैं। ये तो मैं आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूँ और तस्वीरों के माध्यम से ही आप देख कर आप ये समझ सकते हैं कि लोग कितना अपने गम में नज़र आ रहे हैं, कितनी आँखें उनकी नम नज़र आ रही हैं। पवन साय जी हैं, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। महेश कागड़ा यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, सभी लोग हैं। दूसरी तरफ देखिए तो उनसे जुड़े हुए तमाम कवि हैं, कवि भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और देखिए अब कुमार विश्वास और सभी कैबिनेट मंत्री अब उन्हें उनके अंतिम संस्कार में यहाँ पर लाने के लिए देखिए उन्हें पुष्पगुच्छ उनका अंतिम संस्कार में पुष्पगुच्छ दिया जा रहा है। तस्वीरें देखिए हिमानी। कुमार विश्वास उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए, गृह मंत्री विजय शर्मा शामिल हुए, वित्त मंत्री ओपी चौधरी शामिल हैं, कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम शामिल हैं, विधायक सुनील सोनी नज़र आ रहे हैं, अनुज शर्मा नज़र आ रहे हैं और सुरेंद्र दुबे जी के पार्थिव शरीर पर पुष्पगुच्छ रखा जा रहा है। सभी कवि यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और कुछ ही देर में पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे। प्रदेश का सम्मान स्वाभिमान, प्रदेश के रत्न पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी। देखिए आप तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूँ मैं आपको और तस्वीरों के साथ आप इतनी अधिक संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं कि लोग के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सभी लोग साहित्य जगत से जुड़े हुए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बहुत से कवि देश भर से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। प्रदेश के भी जो कवि हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कई ऐसे
लोग हैं, सभी लोग यहाँ पर शामिल हुए। हिमानी ये हर कोई अंतिम प्रणाम कर रहा है और ये अंतिम प्रणाम की तस्वीर देखिए आप, कितने लोग यहाँ पर तो अंतिम विदाई की ये तस्वीरें, और इस अंतिम विदाई को देने के लिए हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ पर नम आंखों के साथ अंतिम विदाई देते हुए और हर उस पल को अपने दिल में जिंदा रखेंगे। ये तस्वीरें देखिए, गमगीन माहौल और बेहद दुखद घड़ी है साहित्य जगत के लिए, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए, क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ की भाषा को विदेशों में भी सामने रखा डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी ने, आज उनकी हर कविता सभी के दिल में जिंदा है। सबको हंसाने वाले आज सबकी आंखों में आंसू देकर इस दुनिया से अलविदा लेते हुए, तो अंतिम प्रक्रिया की ये तस्वीरें उनके अंतिम सफर पर कई गणमान्य लोग मौजूद उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए। और शिवम भी चूंकि लगातार हमारे साथ मौजूदा स्थान से जुड़े हुए हैं, सीधा रुख शिवम का कर लेते हैं। शिवम, अंतिम प्रक्रिया में अभी कितनी देरी और? बिल्कुल हिमानी, देखिए मैं आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूँ और हर कोई मारवाड़ी मुक्तिधाम पहुँचा हुआ है और एक एक कर और अन्य लोगों के पहुँचने का भी सिलसिला जारी है। हर कोई अंतिम प्रणाम कर रहा है प्रदेश के प्रसिद्ध हास्य कवि डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी को, और देखिए उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर है और लोग एक एक कर उन्हें अंतिम प्रणाम कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और कुछ 10 से 15 मिनट का वक्त और लग सकता है, क्योंकि उसके बाद पूरे विधि विधान के साथ, हिंदू संस्कृति के विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। साथ ही उन्हें राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हिमानी देखिए, और देखिए कि उनके परिवार की
कुछ अन्य सदस्य भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हॉल है डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी के निधन के बाद से उनके परिवार के लोग हैं कितने रोते बिखलते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उनका जाना हर किसी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। देखिए किस तरीके से उनके परिवार के सदस्य उनके पार्थिव शरीर को छूकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं। देखिए और उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। माने देखिए कितना दुखद माहौल है और ये दुख हमें खुद भी यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि हम भी कहीं न कहीं अनेक मंचों पर सुरेंद्र दुबे जी को देखा करते थे। उनकी कविताओं में जो है उनकी कविताओं से हंसा करते थे, खुश हुआ करते थे और पूरे प्रदेश के एक लोगों से भी उनका सीधे जुड़ाव इंसान चला जाता है लेकिन यादें सभी लोग। और जैसा कि मैं कह रहा था कि हर किसी को हंसाते थे डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी, लेकिन आज ऐसा है कि हर किसी की आंखों में आंखें नम नज़र आ रही है, हर किसी के चेहरे में गम नज़र आ रहा है और सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। एक बार फिर बातचीत करेंगे मीर अली मीर जी से। हर किसी को हंसाया करते थे अपनी कविताओं से, हर कोई जब उनसे मुलाकात करता था तो हंस उठता था, कुछ ऐसी कविताएं कह बैठते थे। आज एक ऐसा समय है जब उस हर किसी के चेहरे पे गम नज़र आ रहा है। वाकई में कभी कभी क्या है, साहित्य में शून्यता आ जाती है। वो क्षण आज मैं देख रहा हूँ यहाँ पर सारे लोग गमगीन हालत में बात कर रहे हैं तो केवल सुरेंद्र दुबे जी की ही बारे में बात कर रहे हैं। उनकी रचनाएं, उनके कहने का ढंग, उनका अंदाज और पूरे कवि बिरादरी समाज को लेकर चलने। छत्तीसगढ़ राजभाषा के सचिव के रूप में भी उन्होंने लगातार सेवाएं दी और आज वो छत्तीसगढ़ी राजभाषा के लिए संघर्षरत लोगों के लिए बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है। मैं तो उनके साथ 20 मंचों में काव्य पाठ किया और वही बताया ना कि भाई 22 तारीख को हम लोग काव्य कुंभ में एक साथ थे, एक ही मंच पर। मंच के पीछे रिटायरिंग रूम में हम लोग आधा घंटा एक दूसरे से बात करते रहे। वह मैं अपना अनुभव शेयर किया, उन्होंने फिर कहा कि अब मीर बहुत हो गया, अब ज़्यादा कार्यक्रम मेरे को नहीं करना है, 4-5 करूँगा और घर में आराम करूँगा। ये चर्चाएं होती रही और आज देखो ऐसा अनहोनी कहना चाहिए जिसकी लोग कल्पना नहीं किए थे। समय से पहले उनका इलाज नहीं, और मैं चाहता हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों नहीं ले गए। सबसे बड़ी बात 5 दिन पहले उसी मेकाहारा में उनका मशीन ख़राब होने के कारण चेकिंग नहीं हुई थी और फिर वहीं दोबारा ले गए, जबकि रायपुर में अभी हर प्रकार की सुविधा है। लेकिन अगर ऊपर वाले को जो मंजूर वही होगा। अभी क्षति में उनके परिवार को इस सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति। देखिए हिमानी, हर कोई हमें नज़र आ रहा है और हम कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे, अपना अनुभव साझा करेंगे। हर कोई आदरणीय श्री डॉक्टर पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी के सानिध्य लाभ हमला तो बहुत पहले से मिलत रही और ख़ास तौर से जब मोला सन 2012 में सम्मानित करिस तो हमन ओकर से अभिन्नता से जुड़ गए और मोला आगे चल के जब सचिव राजभाषा आयोग के दायित्व के निर्वहन मिलिस तो आदरणीय श्री के बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलिस। हमन
शब्दकोश निर्माण मानक शब्दकोश निर्माण समिति बनाए ओमा भी वो सदस्य रहीस, ओकर सलाह मशविरा मिलत रहीस। और ये रकम के कहें तो एक तरह से हमार वो आज के बाद पुरखा साहित्यकार हो गए, जिकर मन से हम छत्तीसगढ़ वासी और साहित्य साधक जतका है उनकर से प्रेरित होथन, प्रेरणा लेथन और उनकर कहे गए बात ला आगे ले जाबोन और उनकर देखे सपना ला साकार करबोन, ऐसे उम्मीद है। और उनकर आत्मा के शांति के लिए हर कोई उन्हें अपने शब्दों से श्रद्धांजलि देता हुआ नजर आ रहे हैं हिमानी, और हर किसी का अपना व्यक्तिगत अनुभव रहा है। और कुछ अन्य लोग, अभिषेक सिंह जी, हम बातचीत करेंगे। बड़ी क्षति है, बड़ी क्षति छत्तीसगढ़ के लिए है। तो देखिए तब सभी लोग हैं बातचीत करने के लिए, पूछेंगे क्या कहेंगे। तो देखिए ये लोग नज़र आ रहे हैं, क्या कहेंगे। शिवम, देखिए उस पल को भी नहीं भूलना चाहिए जब 2018 के विधानसभा चुनाव के माहौल में डॉक्टर सुरेंद्र दुबे बीजेपी में शामिल हुए थे और अमित शाह के कार्यक्रम के दौरान सभा को संबोधित करने वो रायपुर आए थे। उन्होंने आधिकारिक तौर पर सदस्यता ग्रहण भी की थी और इसीलिए हर वर्ग से उनका एक अलग जुड़ाव भी पाया गया है। आज इसीलिए हर वर्ग का व्यक्ति जो है आज उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचा है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में जन्मे दुर्ग निवासी सुरेंद्र दुबे ने अपना पूरा जीवन छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा में समर्पित कर दिया। कवि सुरेंद्र दुबे को छत्तीसगढ़ी गौरव का प्रतीक भी माना जाता रहा है। उन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों से अपने राज्य की भाषा और संस्कृति का प्रचार प्रसार खूब किया है, अपने व्यंग्यों से खूब हंसाया है। इसी बोली को बोलते हुए और छत्तीसगढ़ की भाषा को दुनिया के सामने उन्होंने रखा और यही उनका जिंदा दिली अंदाज था जिसने सभी के दिलों में एक अलग जगह बनाई। तो देखिए, चाहे वो अपनी मौत की झूठी खबर पर कविता लिखी गई हो और उन पंक्तियों को खासकर मंचों से बड़े ही हास्यास्पद तरीके से उनका दोहराना हो। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में जन्मे दुर्ग निवासी सुरेंद्र दुबे ने अपना पूरा जीवन छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा में समर्पित कर दिया और इसीलिए दुबे को छत्तीसगढ़ी गौरव का प्रतीक भी माना जाता रहा है। उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों से अपने राज्य की भाषा और संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवम। ये बेहद गमगीन माहौल है, सभी की आंखें नम हैं।